217 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको 2 अंक वाले 3 अंक वाले महादूर से आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, साथ ही हम क्या 4 अंक वाली प्रश्न देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ भी कवर करते जा रहे हैं। और आपकी जो आपको पता है आपके एग्जाम में अभिक्रियाएं आती हैं, तो अभिक्रियाएं को भी हम क्या है लेते चल रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं दिखने वाले हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट 3 रहने वाला है। ओके, बाकी क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। देख लेते हैं कुछ और सिलेक्टेड अभिक्रियाएं हैं, उन्हें और हम क्या है कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं अभिक्रियाएं। तो अब ये सब अभिक्रियाएं पढ़नी है। ओके, कार्बोल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ग्रेवियन थैलिमाइड अभिक्रिया, डाइएजोलीकरण अभिक्रिया है, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अमोनी अपघटन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया और अमोनी अपघटन अभिक्रिया एमपी बोर्ड 24 में आ चुके हैं, तो आपको इससे आने की कमी चांस है। ऊपर वाली जो अभिक्रिया है आपको पढ़ के रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोल एमीन अभिक्रिया। कार्बोल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? ये सब आपके एमीन वाले चैप्टर से ली गई है। आपका जो अध्ययन है उस चैप्टर की हम क्या है अभिक्रिया रह गई थी, उसे हम देख रहे हैं। तो कार्बोल एमीन अभिक्रिया क्या है? जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है जो तीव्र दुर्गंध होती है, जिसे कार्बोल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और कार्बोल एमीन अभिक्रिया को मैंने पहले भी आपको कवर कर दिया है। क्या होता है कार्बोल एमीन अभिक्रिया? प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ में क्रिया करानी है और क्या है एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। ओके दोस्तों, हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में एथिल एमीन लिया है, एथिल एमीन है, क्लोरोफॉर्म KOH तो रहने वाला है। क्या बनता है हमारा एथिल आइसोसाइनाइड। ओके, तो जो भी हम एल्किल समूह लेंगे वो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। जो ये बनता है हमारा इसमें तीव्र दुर्गंध होती है, ये कार्बोल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? तो ये आपको एग्जाम्पल ये तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्कानामाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट में इसी प्रकार से आ जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उत्पाद है तो प्राथमिक एमीन, ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो जब एल्कानामाइन को क्या ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। पढ़ के रखना, क्योंकि एमपी बोर्ड 19 में आया था, 20 में आया था, फिर नहीं आया तो आपका आ सकता है। ओके, तो एल्कानामाइन में हमने क्या एसिटिमाइड लिया है। ओके, तो ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ जब क्रिया करती है तो हमारा प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन में जैसे मैं यहाँ जब मैंने एसिटामाइड लिया तो मैं क्या है मेथिल एमीन प्राप्त हो रहा है। तो आपका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट सैंडमेयर अभिक्रिया। ओके, इंपॉर्टेंट रहने वाली सैंडमेयर अभिक्रिया। जब किसी डाइएजोनियम लवण के विलयन को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत हैलोजन के अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, डाइएंजो समूह हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापित हो जाता है और हेलोएरिन बनता है। सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया जा रहा है? क्या क्या होना चाहिए? पहले तो आपको डाइएजोनियम लवण होना चाहिए। तो डाइएजोनियम लवण के जैसे हमने लिया है यहाँ बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड लिया हुआ है। अब इसकी क्रिया कैसे करानी है? आपके क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड, अब हैलाइड में आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, जैसे आप ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें। जैसे हमने ब्रोमीन लिया तो क्यूप्रस हैलाइड में हमने क्या है आपका CuBr लिया हुआ है। ओके, अब जो भी हम लेते हैं उसी के संगत हैलोजन, अब जब Br है तो Br ही लेंगे, तो HBr लेंगे। ओके, संगत हैलोजन अम्ल के साथ हमें गर्म करना है, तो मेरे डाइएंजो समूह का हैलोजन प्रस्तावित होकर हमारा हेलोएरिन बनता है। देख सकते हैं हेलोएरिन प्राप्त हो रहा है हमारा। तो यही हमारी क्या है सैंडमेयर अभिक्रिया है। ओके, उदाहरण में आपको ये अच्छे से आपको तैयार करके रहना है। क्लियर है? मेन तो अगर आपको ये समीकरण याद होता है तो फिर आप ये थ्योरी भी उसी से कन्वर्ट करके लिख लेंगे। समीकरण में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया यहाँ से ऑब्जेक्ट से अक्सर बन जाता है। ओके, और अभिक्रिया आपको डायरेक्ट पेपर में नहीं आती तो वहाँ से संबंधित ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी आपको एक बार से पूरी अभिक्रियाएं तैयार होनी चाहिए। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में क्या होता है? प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान का गंध होती है। इस क्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है आपका, जैसे आपका एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है हमारा, वो उसमें क्या है आपकी सरसों के तेल की जैसे गंध होती है, तेज गंध होती है, सेम इसी बार से इसके उत्पाद में भी होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? मस्टर्ड ऑयल यानी आपके सरसों के तेल जैसी गंध के कारण मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नाम पड़ गया। क्या लिया जाता है? प्राथमिक एमीन को लिया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्या है मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या है एथिल एमीन को लिया हुआ है, और एथिल एमीन में आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड में हमने लिया हुआ है, इसके साथ गर्म कर रहा है हमारा आपका एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। उसका समीकरण तैयार कर लेना है। साथ ही आपको क्या है आइसोथायोसाइनेट अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि उत्पाद में हमारा क्या है आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता ही है, तो इसलिए इसे आइसोथायोसाइनेट अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया है ग्रेवियन थैलेमाइड अभिक्रिया। ग्रेवियन थैलेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है?
जब पोटेशियम थैलेमाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके जल अपघटन किया जाता है तो हमारा प्राथमिक एमीन बनता है। इसे हम क्या गैबियन थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं और इस विधि से हमें क्या शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट आपका आ सकता है कि गैबियन थैलेमाइड अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं क्या लेना है। पोटेशियम थैलेमाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर रहे हैं, जल गठन किया जाता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो पोटेशियम थैलेमाइड लेना है, तो आप एग्जाम्पल देख सकते, पोटेशियम थैलेमाइड लिया गया है। ओके, तो हमारा एथिल थैलेमाइड बन जाता है। जल अपघटन करने के बाद हमारा क्या है, जल अपघटन करने के बाद हमें एथिल एमीन प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारी अभिक्रिया है, नेक्स्ट अभिक्रिया रहने वाली है डाई एजोनीकरण अभिक्रिया। तो डाई एजोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एनिलीन के HCl अम्ल में बने विलयन को हिम मिश्रण द्वारा 0 डिग्री से 5 डिग्री पर ठंडा करने पर उसमें NaNO2 का हिम शीतरक संतृप्त विलयन मिलाने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। इस क्रिया में क्या आपका जो NH2 समूह होता है वो आपका डाइओजो समूह से क्या है प्रतिस्थापित हो जाता है, डाई एजोनियम लवण बनाता है। थोड़ा आपके जब ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है ये बात इसकी भी कर दे तो चल जाएगा आपको। तो ये आपका है डाई एजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो डाई एजोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका लिया जाता है एनिलीन HCl लिया जाता है, साथ ही दोस्तों आपका NaNO2 लिया जाता है, 0 से 5 डिग्री पर आपको ठंडा करते हैं तो हमारे क्या है आपका प्राप्त होने वाला है डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। क्लियर है। ये आपको अभिक्रिया आपको तैयार करके इस बार से रखनी है। साटन वामेन अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया में याद करना पड़ेगा कौन कौन से अभिकारक लिए गए हैं, कौन उसमें किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है, क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ओके, फिर इसको आपको प्रैक्टिस करके एकदम देख लेना है। ओके, और थोड़ा क्या संतुलित करके भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट साटन वामेन अभिक्रिया, तो एरोमेटिक एमीन को बेंजुलीकरण क्रिया को सॉर्टन वामेन अभिक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक एमीन के जब बेंजलीकरण क्रिया कराते हैं वही हमारी सॉर्टन वामेन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये आपका उदाहरण दिया हुआ है, जब एनिलीन को बेंजील क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एन फेनिल बेंजीनमाइड बनता है, ये हमारी क्या सॉर्टन वामेन अभिक्रिया कहलाती है। फिर हमारा युग्मन अभिक्रिया, अब जैसे युग्मन अभिक्रिया है तब आपका एमपीओडिज्म 24 में आ चुका है, कम ही आपके चांस रहने वाले हैं। ओके, पढ़कर आपको रखना है तो आप तक पढ़ के रख सकते हैं कि जब डाई एजोनियम लवणों की अभिक्रिया फिनॉल अथवा प्राथमिक एमिनो से कराते हैं तो हमारा इस सूत्र के एन जो यौगिकों का बनते हैं यह अभिक्रिया हमारी युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा यह उदाहरण रहने वाला है। उदाहरण आपका दिया, 2 उदाहरण दिए, अब एक भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपका रहने वाला है। ओके, और जो भी आपका रहेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस की बात करें 199 रुपये है। होली का त्यौहार चल रहा है, 50% सीधा ऑफ कर दिया गया है, तो पूरा कोर्स आपको दोस्तों केवल और केवल क्या है केवल 99 रुपये में आप दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारी अभिक्रिया है अमोनी अपघटन अभिक्रिया। ओके, अब ये भी आपकी एमपीओडिज्म 24 में आई चुकी है, बस आपको एक बार तैयार पढ़ के बस आपको रखना है। जो है अभिक्रिया वह क्रिया जिसमें क्या है तो एल्किल के हेलोजन अणु या फिर एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह विस्थापन एमीन समूह के द्वारा होते हैं। इस क्रिया को आपको एल्कोनी अमोनिया अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। समानता प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन से बनते हुए थोड़ा आपको जटिल अभिक्रिया नॉर्मल तरीके से। इसमें क्या है तीनों पहले क्या है जो अभिक्रिया करके आपका प्राथमिक एमीन बनेगा, फिर आपका इसके आगे द्वितीयक एमीन बनेगा, तृतीयक एमीन बनेगा। तीनों एमीन प्राप्त करने की ये आपकी विधि रहती है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको है सिलेक्टेड अभिक्रियाएं बता दी हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। साथ ही पार्ट को पार्ट 2 में बताई वो भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।